नमस्ते एवरीवन, आई एम संजना मालू, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, बहुत ज़्यादा वरीज रहते हैं, फियर्स रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं। इवन वर्ल्ड के जो सबसे ज़्यादा फेमस लोग हैं, रिच लोग हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम उस फीलिंग को कैसे अपने लाइफ में कोप अप करें, वो ज्यादा जरूरी होता है। आज मैं बात करने वाली हूं एंजाइटी के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड, जो कि बहुत ही बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि एंजाइटी जो होता है वो जनरली अडॉप्टिव होता है। वो एक ऐसा डिस्कम्फर्ट है जिसको हम एक मोटिवेशनल टूल की तरह यूज कर सकते हैं। The term anxiety is basically defined as a very unpleasant feeling of fear. So, जिन लोगों को भी एंजाइटी होता है उनको एक बहुत ही अनप्लीजेंट सा फीलिंग होता है। तो बेसिकली उन लोगों के पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर उनके जो मेमोरीज होते हैं वो ज्यादातर नेगेटिवली उनको इफेक्ट करते हैं और वो उनके बारे में सोचने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि कुछ तो अनप्लीजेंट है, डेंजर है, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि फियर और एंजाइटी के बीच क्या डिफरेंस है। उनके बीच एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। ये कि जिन लोगों को फियर होता है उन लोगों को पता होता है कि किस चीज को लेकर वो लोग ज्यादातर एंशियस रहते हैं या फिर फियर फील करते हैं। जैसे कि उनको पता होता है कि उनको फियर है पानी से, उनको फियर है डार्कनेस से, सो दे नो कि उनको किस चीज से फियर है। लेकिन जो एंशियस होते हैं या फिर जिनको एंजाइटी होती है उनको पता नहीं होता है कि वो किस चीज को लेकर एंशियस फील कर रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग। अभी मैं एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ। सिम्टम्स लाइक फीलिंग रेस्टलेसनेस, feeling helplessness, trouble in concentrating, trouble in sleeping, heart palpitations, and like feeling nervousness, tensed, and many more physical symptoms. जब एंजाइटी ज्यादातर इंटेंस होता है, फ्रीक्वेंट होता है या फिर अनकंट्रोलेबल रहता है तो तभी एक एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। अभी मैं बात करने वाली हूँ काइंड्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, स्पेसिफिक फोबियाज। तो बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है, किसी भी इंसान को एक से ज्यादा डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो। ये देखा गया है कि जो एंजाइटी होता है वो जनरली स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से या फिर एडोलेसेंस से और वो एडल्टहुड तक चलता है। और रिसर्च से ये पाया गया है कि जो एंजाइटी होता है वो ज्यादातर गर्ल्स एंड वुमेन में ज्यादा पाया गया है एज कंपेयर टू बॉयज एंड मेन। अभी मैं बात करने वाली हूँ कॉजेस के बारे में। पहला है केमिकल इम्बैलेंसेस। देयर आर सेवरल न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और हॉर्मोन्स भी होते हैं। अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो तो वो एक कॉज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट दैट इज ब्रेन चेंजेस। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है एमिगडाला। वो छोटा तो है लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। जनरली एमिगडाला का रोल ये होता है, वो कंट्रोल करता है इमोशंस को, स्पेशली फियर। और स्टडीज से ये पाया गया है कि जिस भी इंसान को एंजाइटी होती है, एमिगडाला में उसका जो एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज होते हुए पाया गया है। द थर्ड वन दैट इज जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, किसी को भी हुआ होगा अगर एंजाइटी, तो वो पास ऑन होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। द फोर्थ वन दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। स्ट्रेस अगर इंटेंस हो या फिर लॉन्ग लास्टिंग हो, वो एक रीजन भी हो सकता है एंजाइटी होने के। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि साइकोथेरेपीज हो सकता है, लाइक टॉक थेरेपी या फिर बहुत सारे थेरेपीज होते हैं। देन मेडिकेशंस। द थर्ड वन दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेगुलरली गोइंग फॉर एक्सरसाइज, कटिंग डाउन अल्कोहल, ड्रग्स, and then having a proper healthy diet and sticking to the proper sleeping routine and doing some techniques like breathing and exercise, mindfulness,
मेडिटेशन। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।